सूडान में फंसे उत्तराखंड के 2 शख्स वापस लौटे। सीएम धामी का जताया आभार। अभी तक 30 लोगों को सूडान से निकाला। विधानसभा बैकडोर भर्ती में बर्खास्त 228 लोगों को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। विशेष अनुग्रह याचिका खारिज। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी के फैसले पर लगाई मुहर। नैनीताल राजभवन में शुरू हुआ 18वां गवर्नर्स गोल्फ कप टूर्नामेंट। देश भर के 125 गोल्फर ले रहे हिस्सा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने टूर्नामेंट का किया शुभारंभ। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन जारी। चंपावत में चला अवैध मजारों पर बुलडोजर। सरकारी भूमि में 2 मजारों को किया गया ध्वस्त। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से सूडान में फंसे नागरिकों को दिल्ली लाया गया है। इसमें उत्तराखंड के 2 निवासी अनिल कुमार और अमित कुमार भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर इनके गंतव्य स्थान देहरादून और हल्द्वानी के लिए व्यवस्था भी की गई है। अनिल कुमार और अमित कुमार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है। आपको बता दें कि अब तक सूडान से उत्तराखंड के 30 नागरिक वापस आ चुके हैं। तो भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से सूडान में फंसे नागरिकों को दिल्ली लाया गया है। इसमें उत्तराखंड के भी 2 निवासी अनिल कुमार और अमित कुमार शामिल हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर इनके जो गंतव्य स्थान है देहरादून और हल्द्वानी, वहां के लिए भी व्यवस्था कर दी गई है। अनिल कुमार और अमित कुमार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार भी जताया है। आपको बता दें कि अब तक सूडान से उत्तराखंड के 30 नागरिक वापस आ चुके हैं। हरिद्वार में चेन स्नैचिंग के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। हाल ही में साय कोतवाली ज्वालापुर क्षेत्र में चेन स्नैचिंग का एक मामला सामने आया था, जिस पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी, जिन्हें पकड़ने के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया। तो वहीं मौके से एक बदमाश फरार हो गया। बदमाशों के पास से पुलिस को एक तमंचा, 315 बोर, एक खोखा कारतूस और चोरी किए गए कई सामान भी बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला सपरिवार बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम दर्शन करने के लिए पहुंचे। उन्होंने भगवान केदारनाथ के दर्शन किए। केदारनाथ मंदिर परिसर में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने भगवान केदारनाथ का प्रसाद, भस्म और रुद्राक्ष माला उन्हें भेंट की। इस अवसर पर मंदिर समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेंद्र सिंह, यात्रा मजिस्ट्रेट योगेश मेहरा और कार्याधिकारी आरसी तिवारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि पिछले दिनों बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने राजभवन शिमला राज्यपाल से भेंट की थी और चारधाम यात्रा के लिए आमंत्रण भी दिया था। चारधाम यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है। जनपद के दोनों धामों में से एक दिन में 12 से 15 हजार से ज्यादा यात्री मां गंगा और यमुना के दर्शन कर रहे हैं। गंगोत्री धाम में अभी तक 2,06,540 यात्रियों ने मां गंगा के दर्शन किए, तो वहीं यमुनोत्री धाम में 1,87,471 यात्रियों ने मां यमुना के भी दर्शन किए हैं। दोनों धामों में अभी तक 3,94,011 यात्रियों ने दर्शन किए हैं। गंगोत्री धाम के लिए 5,02,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और यमुनोत्री धाम के लिए 5,12,000 से ज्यादा श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। तो वहीं धाम तक पहुंचने से पहले 15 यात्री मेडिकल अनफिट होने के कारण दर्शन किए बिना ही वापस लौट गए हैं। बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक देहरादून में होगी, जिसमें 30 मई से प्रारंभ होने वाले पार्टी के महाजनसंपर्क अभियान की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के साथ ही इसके लिए जिम्मेदारियां भी दी जाएंगी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया था कि बैठक में कई कार्यक्रमों के संबंध में अगले दिन कार्य समिति अपनी मुहर लगाएगी।
देखिए, जो जनसंपर्क अभियान हमारा शुरू होने वाला है, अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनावी मोड में रहती है और हमारा संगठन इतना विस्तृत है कि हर समय कार्यकर्ता लगा रहता है इसमें कार्य करने में। और जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये इसमें उम्मीद है कि पूरी तरीके से हम सबको उम्मीद है कि यहाँ आएंगे और जनसंवाद करेंगे, रैली करेंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे, जो हमारे रैली स्थल रहेगा। और आगे जनसंपर्क अभियान के तहत हम लोग जन जन से संपर्क करेंगे और इसको एक महा जनसंपर्क अभियान का रूप देंगे। नैनीताल जिला कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेश शर्मा के नेतृत्व में तहसील परिसर कालाढूंगी में धरना प्रदर्शन किया और पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष तारा नेगी पर लगे मुकदमों की निष्पक्ष जांच के लिए कालाढूंगी एसडीएम रेखा कोहली के माध्यम से नैनीताल जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भेजा। तो वही कांग्रेस नेता महेश शर्मा का कहना है कि 2 दिन पहले 2 पक्षों के बीच मध्यस्थता कराने के दौरान हुई कहासुनी में पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष तारा नेगी पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच के लिए यह ज्ञापन जिलाधिकारी को भेजा गया है। पूर्व उनको किसी मसले पे किसी ग्रामीण जन द्वारा बुलाया गया, थोड़ी कहासुनी 2 पक्षों के बीच हुई थी और तारा सिंह नेगी उसको मध्यस्थता करा रहे थे। तो आज पता चला कि उनके कई धाराओं पर उनके मुकदमे लाद दिए गए हैं, जिसके कांग्रेस जन में आप देख रहे हो कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ मातृ शक्ति और नौजवान साथी यहाँ पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस जन में बड़ा इस बात का आक्रोश है कि एक जनप्रतिनिधि को जो एक समझौता करने गया था उसके ऊपर धाराएं लगाई दी गई हैं और इसको लेकर के यहाँ पर धरने पे बैठे हैं। आज हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है परगना अधिकारी महोदया के माध्यम से और हमें उम्मीद है कि जिलाधिकारी महोदय इसका संज्ञान लेंगे और उसमें निष्पक्ष जांच करा करके उनके ऊपर जो धाराएं लगाई गई हैं उनको हटाएंगे। ये हमारा पूरा विश्वास है उन पर, जिला प्रशासन पे। में जिला कांग्रेस कमेटी नैनीताल के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें इनके द्वारा कहा गया है कि पूर्व महासचिव है पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष के खिलाफ बैलपड़ाव चौकी में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके अगेंस्ट इन लोगों ने आज यहाँ पर ज्ञापन दिया गया जो माननीय जिलाधिकारी महोदय को संबोधित है और मेरे द्वारा इसको जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित किया गया। नैनीताल हाईकोर्ट ने लालकुआ की नगीना कॉलोनी से अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी कर दिए। इसके बाद स्थानीय प्रशासन हरकत में आ गया। उपजिलाधिकारी सिटी एसपी के साथ ही रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे और अवैध कब्जे को जेसीबी से ध्वस्त किया, जहां उन्होंने कॉलोनी वासियों और सामाजिक संगठनों का विरोध भी झेलना पड़ा। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करने के साथ ही दर्जनों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। प्रशासन ने लगभग 300 से ज्यादा घरों को हटाने की कार्रवाई की है, जिससे हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। तो वही प्रशासन सरकारी जमीन से कब्जा हटाने में सफल हो गया है। बसी हुई झुग्गी झोपड़ियां हैं जिनको रेलवे के द्वारा पहले नोटिस दिया गया था और जिस जमीन से अभी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है वो रेलवे की भूमि है और रेलवे को इस भूमि की अपने एक्सपेंशन के लिए आवश्यकता है। कुछ नई ट्रेनें अनाउंस की गई हैं रेलवे के द्वारा, जिसके लिए कुछ एक्सपेंशन यहाँ पर होना है, उसमें हटाने की कार्रवाई आज कल चल रही है और लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस और हम लोग सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। अभी जो प्रथम चरण में देखिए हटाया जाना अतिक्रमण, वो लगभग 400 मीटर का एक पैच है, उसमें लगभग 80 से 85 झोपड़ियाँ हैं, उनको हटाए जाने की कार्रवाई चल रही है। इसमें देखिए रेलवे है, रेलवे की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है और पुलिस विभाग और प्रशासन ये सहयोग के लिए कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये मौके पर उपस्थित है। हाँ, अभी तक कोई विरोध इस तरीके की चीज़ें नहीं सामने आई हैं और लोगों को पता है कि मैं रेलवे की ज़मीन पर हूँ, तो अपना स्वतः भी खाली कर रहे हैं। साल के आदेशों के क्रम में नगीना कॉलोनी लालकुआ का अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जिसमें हमारे जिले से 3 राजपत्रित अधिकारी, 8 एसओ इंस्पेक्टर और 1 कंपनी पीएसी और लेडी सब इंस्पेक्टर और लेडी कांस्टेबल लगाए गए हैं। इसके अलावा जीआरपी और ये जो रेलवे पुलिस है उनका फोर्स भी यहाँ पर उपलब्ध है। रेलवे के अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं और 5 जेसीबी यहाँ पे अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्य कर रहे हैं। लालकुआ की नगीना कॉलोनी में आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद यहाँ पर नगीना कॉलोनी में अतिक्रमण हटाने की रेलवे के द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और यहाँ पर दिखाना चाहूँगा मैं, यहाँ पर जो जेसीबी हैं 4 जेसीबी के द्वारा यहाँ पर लगातार अतिक्रमण को तोड़ने की यहाँ पर कार्रवाई चल रही है और जमींदोज किए जा रहे हैं, जिसमें कच्चे और पक्के भवन सभी शामिल हैं। साथ ही बताना चाहेंगे इससे पूर्व भी रेलवे प्रशासन द्वारा 3 मई को यहाँ पर नोटिस दिया गया था और अपने 10 दिनों में घर खाली करने के नोटिस चस्पा किए गए थे, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद लगातार यहाँ के क्षेत्रवासियों ने आंदोलन किया, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकल के आया। जिसके बाद इन लोगों ने हाई कोर्ट का रुख किया था, उत्तराखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद वहाँ पर याचिका जो है
कल उसको खारिज कर दिया गया। याचिका खारिज होने के बाद इसको यहाँ पर नगीना कॉलोनी क्षेत्र को हटाने के हाई कोर्ट ने आदेश दिए, जिसके बाद जिला प्रशासन और रेलवे विभाग ने मिलकर आज संयुक्त रूप से अभियान चलाते हुए यहाँ पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर बड़े स्तर पे यहाँ पर जो सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो घर हैं उनको यहाँ जमींदोज किए जा रहे हैं। लगातार यहाँ पर कई प्रकार के यहाँ पर डिपार्टमेंट भी मौजूद है। रेलवे विभाग के अलावा स्वास्थ्य विभाग और बिजली विभाग के अलावा यहाँ पर पुलिस प्रशासन भारी संख्या में यहाँ पर तैनात है और यहाँ पर लगातार जो है भारी पुलिस बल तैनात करके चारों तरफ से इसको घेराबंदी कर दी गई है। साथ ही कई लोगों को यहाँ पर विरोध भी देखने को मिला, जिसमें कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो यहाँ पर लगातार जो है रेलवे की और जिला प्रशासन की कार्रवाई चल रही है और यहाँ रेलवे के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ अतिक्रमण हटाया जा रहा है। मैं मुन्ना अंसारी, IND 24 डालकुआ। टिहरी के नगर पंचायत लंबगांव में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की घोषणा पर लगभग 2 करोड़ की पार्किंग बनकर के तैयार है, लेकिन पार्किंग बने 6 महीने हो गए हैं और नगर पंचायत को हैंडओवर अभी तक नहीं मिला, ना ही आम जनता के लिए पार्किंग खोली गई है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब सब कुछ तैयार है तो पार्किंग खुलने में किसका इंतजार है। चंपावत के पूर्णागिरी धाम में काली मंदिर के पास अचानक से एक दुकान में आग लग गई। इसकी सूचना काली मंदिर पर तैनात पुलिसकर्मियों ने तुरंत भैरव मंदिर पुलिस चौकी को दी। पुलिसकर्मियों के साथ फायर ब्रिगेड का दस्ता घटनास्थल के लिए रवाना हुआ, तो वहीं तीर्थयात्रियों को भैरव मंदिर पर दर्शन करने से रोक दिया गया। फायर ब्रिगेड के जवानों ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि दुकान के गोदाम में हुए शॉर्ट सर्किट के कारण यह आग लगी है। घटना में किसी के भी हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है। इसके चलते मौसम विभाग पहले ऑरेंज अलर्ट जारी कर चुका है। तो वहीं बीते दिन उत्तराखंड के कई जिलों में देर रात भारी बारिश और तेज हवाएं देखने को मिली। तो वहीं मौसम विभाग ने भी एक बार फिर मौसम को लेकर के अपडेट दिया है। मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 1 से 2 दिन मौसम साफ रहेगा। हालांकि आज कहीं कहीं पर हल्की या मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 23 तारीख से एक बार फिर मौसम करवट बदलेगा और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। सत्रह 18 में बोला था कि थोड़ी बहुत एक्टिविटी प्रदेश में देखने को मिलेगी। तो आज भी आप देखेंगे जो है दिन में शाम रात तक जो है कुछ जगहों पे जो है हल्की रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी आज भी जो है वो रहेंगी। मैदानी क्षेत्रों में भी एका दुक्का जगहों में संभावना है, पर पहाड़ी क्षेत्र की अगर बात करें तो वहाँ पर ये रहने वाली है। पर जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट आपके उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, तो उनके हाई रीचेज में छुटपुट एक्टिविटी में कहूँगा चाहे 19-20 तारीख है या 21-22 भी है तो वो मिलेंगी जो है, पर बहुत संभावना नहीं है। तो मैं कहूँगा कि 17 और 18 में मेनली एक्टिविटी थी, इसके बाद काफ़ी कम है। लेकिन जब आप 23-24 तारीख में जाएंगे तो 23 तारीख से जो एक्टिविटी वो बढ़ने वाली है। तो 23 तारीख से जो रेन थंडरस्टॉर्म है कुछ जगहों में आपको प्रदेश में देखने को मिल जाएंगे। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर की गांव निवार मंडी में हाईकोर्ट के आदेशों के बाद उपजिलाधिकारी के नेतृत्व में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। आपको बता दें कि निवार मंडी गांव निवासी एक व्यक्ति ने गांव में अतिक्रमण हटाने को लेकर के हाईकोर्ट में PIL डाली थी। इसमें हाईकोर्ट के आदेशों के बाद अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। पहले जसपुर राजस्व विभाग ने गांव में चिन्हीकरण करके 20 मकानों को नोटिस दिया था। हालांकि इस कार्रवाई से ग्रामीण काफी आहत हुए। इसमें निर्देशक का उसमें एक डायरेक्शन दिया था हम लोगों को कि इसमें कि जो निवार मंडी में जो अतिक्रमण है 4 पर्टिकुलर खसरे थे उसमें, तो उन खसरों में जो भी अतिक्रमण था उसको हटाने के निर्देश दिए थे। तो उसी के क्रम में आज यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर लगभग 30 मकान होंगे, परिवार तो ज़्यादा है इसमें, 30 मकान होंगे जो अतिक्रमण की जद में। उत्तराखंड के काशीपुर की सड़कों पर इन दिनों मौत मंडरा रही है। खुलेआम जंगली जानवर सड़कों पर घूम रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। लोग बाहर निकलने से भी डर रहे हैं। हालांकि 2 गुलदारों के बीच खूनी झड़प भी देखने को मिली, लेकिन काशीपुर रेंजर की ओर से गुलदार को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। लोगों का कहना है कि उन्होंने जिम्मेदारों से कई बार सुरक्षा की गुहार लगाई है, पर कोई सुनने को तैयार ही नहीं है और ना ही कोई ठोस रणनीति तैयार की जा रही है।
जिसकी वजह से लोग काफी परेशान हैं। रेंज के अंतर्गत हमारा द्रोण सागर एक जगह है, गोबिसां टीला कहते हैं यहाँ पर। तो वहाँ पर एक सब एडल्ट एक साल का लगभग शावक का शव मिला है और उसको यहाँ ला करके उसका पोस्टमार्टम NTC की जो प्रोटोकॉल्स है उसके हिसाब से उसका 2 डॉक्टरों की टीम द्वारा उसका पोस्टमार्टम कराया गया। तो डॉक्टरों का प्रथम दृष्टया विचार यह है कि किसी अन्य लेपर्ड द्वारा उसको मारा गया, जिससे कि उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई थी, इसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई है। तो आपसी संघर्ष का मैटर है ये, और क्योंकि वहाँ पहले भी जब गुलदार और मादा देखी गई थी, और जनरल टेंडेंसी होती है कि एक दूसरा नर गुलदार अगर किसी और के बच्चे होते हैं मादा होते हैं तो उनको मार देते हैं। तो ये इसी तरीके का एक मैटर। उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या ने उत्तरकाशी में खेल स्टेडियम मनेरा का निरीक्षण किया। इस दौरान रेखा आर्या ने कहा कि जनपद में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, जरूरत है कि उनको सामने लाया जाए, जिसके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। आज उत्तरकाशी में मनेरा स्टेडियम को निरीक्षण करने का एक विचार आया। निरीक्षण के दौरान में बेहद प्रसन्नता है कि यहाँ पर लड़कियाँ लगातार खेलने आती हैं, चाहे वो हैंडबॉल के लिए आती हूँ, चाहे वो हॉकी के लिए आती हूँ, चाहे वो फुटबॉल के लिए आती हूँ। तो लड़कियों का खेल के प्रति बढ़ता हुआ उत्साह अपने आप में साफ संदेश है कि अभिभावकों ने अब अपने विचारों में बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। अब खेल के दृष्टिकोण से बालिकाओं को भी प्रोत्साहित करने लगे हैं। उन्होंने एक कोच की डिमांड करी है, तो हम लोग बहुत जल्द उनके लिए एक कोच भेजेंगे। इसके अतिरिक्त मुझे बेहद प्रसन्नता है कि उन्होंने कोई शिकायत यहाँ पर फिलहाल तो नहीं कही है। जिस प्रकार से मनेरा का स्टेडियम यहाँ पे देखने को मिला है, तो अपने आप में ही बड़ा ही इसके अंदर एक गजब का उत्साह और खेल के प्रति रुझान लड़कों में भी और लड़कियों में देखने को मिला है। तो बेहद आज यहाँ के प्रसन्नता हुई है। मसूरी पहुंचने पर मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ स्वागत किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने यमुना मसूरी पेयजल समस्या के निराकरण पर आभार व्यक्त किया। पंपिंग योजना का भी सफल परीक्षण हुआ। मसूरी वासियों को अगले 30 सालों तक पानी की किल्लत से निजात मिल गई है। इस समस्या के निदान में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का काफी अहम योगदान रहा। अगली खबर चंपावत जिले के बनबसा नगर क्षेत्र से है, जहां एक पिकअप और स्कूटी के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 9 लोग घायल हुए हैं, तो वहीं एक की मौत हो गई है। पिकअप वाहन रुद्रपुर से धारचूला जा रहा था। इसी दौरान स्कूटी से टकराने के चलते पिकअप अनियंत्रित होकर के पलट गया। फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जिनमें से 5 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहाँ से टमीपुर की तरफ जा था। मेरा लाइसेंस की डेट थी आज, लर्निंग मेरा बन चुका था, मेरे को लाइट बनवाना था, तो मैं अपना कागज लेके वहाँ जा रहा था। तो एक मैक्स वाला पीछे से आया, उसने मेरे को पता नहीं चला कहाँ से आया क्या है, इसने मेरे को ठोक दिया पीछे से, और उसके बाद ये जाके खुद पलट गई उसी में। मैं स्कूटी में था। ये बनबसा स्ट्रॉन्ग फार्म का मामला। बनबसा स्ट्रॉन्ग फार्म के पास में एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक मैक्स वाहन और एक स्कूटी, इसमें दोनों इंजर्ड हुए हैं। दोनों की टक्कर के वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। जैसे ही सूचना मिली तो तुरंत ही मैं हॉस्पिटल आई। हॉस्पिटल आके यहाँ पे पता चला कि मैक्स में 9 लोग सवार थे, जिसमें वाहन चालक भी शामिल था, और एक स्कूटी सवार था जो अकेला था। तो इसमें से सभी इंजर्ड थे, लेकिन एक एक्सपायर हो चुका था। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, यहाँ पर एक एक्सपायर हो चुका है, और 5 लोग जो ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड थे उन्हें रेफ़र किया गया है सुशीला तिवारी अस्पताल के लिए, और बाकी जो 4 लोग हैं उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र की मीनाक्षीपुरम कॉलोनी में देर रात दबंगों ने जमकर हंगामा किया। ग्राहक सेवा केंद्र पर पैसे के लेन देन को लेकर हुए मामूली विवाद के बाद यह हंगामा हुआ। सभी युवकों ने ग्राहक सेवा केंद्र पर लाठी डंडों से अचानक से हमला बोल दिया। इससे दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गया। लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। थाना प्रभारी ने बताया कि पैसे के लेन देन को लेकर के 2 पक्षों में विवाद हुआ था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मारपीट करने वाले करीब 2 दर्जन लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। हम ऊपर टॉप फ्लोर पे बैठे होते बाहर ही, क्यों गर्मी ज्यादा थी। तो पहले तो आवाज इस साइड से आई, सामने से पूरब दिशा से, जैसा लग रहा है लठ बज रहे हो, बहुत तगड़ा टूट फूट हो रही हो है जी। हमें तो यहाँ का पता नहीं क्यों, यहाँ से आगे घर है। उसके बाद यहाँ से इधर से लड़के आए, सामने से इधर से लड़के आए, इधर से भी लड़के आए।
250 से लेके इकट्ठे हो, हाथों में लट्ठियां वगैरह सब थी। तो जब यहाँ ज्यादा हजूम हो गया, ये इनके घर ये है और एक घर ये है सामने, यहाँ इकट्ठे हो, इनकी 2 घर यहाँ भी है। वो वहां से स्पेस हाइड स्पेस उनको यहाँ मिला। तब मैंने पीसीआर को फोन किया 112 पे कि भाई 250-300 इकट्ठे हो चुके हैं और लोगों ने भी करा होगा। हम पीसीआर को लेगा तो वो थोड़ा कहने लगे जी इस घटना आ गई, हमें नहीं पता था क्या हुआ। पता लगा जी पूरे रोड पे जितनी दुकान थी शीशे वाली सबको तोड़-फोड़ कर गए हैं। ये जी फ्रोजरी कंपनी है नेटोमार्टी। इन लोगों ने 250-300-400 लड़के रख रखे हैं और इनका भविष्य कुछ नहीं है और ये खामखा एक कॉपी लेकर घूमते हैं और इन्होंने गैंग बना लिया। आपने नेटवर्क है, फोन से नेटवर्क है इनका। उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर आईएएस अफसरों का ट्रांसफर किया गया है, जिसमें 24 आईएएस और एक पीसीएस अधिकारी भी जिम्मेदारी में बदलाव किया गया है। इसके तहत हरिद्वार, नैनीताल और अल्मोड़ा के डीएम भी बदल दिए गए हैं। पीसीएस अधिकारियों की बात करें तो अरविंद कुमार पांडे से सचिव मानवाधिकार आयोग की जिम्मेदारी हटा दी गई है। हरिद्वार का नया जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल को बनाया गया है। हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे की जगह नैनीताल के जिलाधिकारी बना दिए गए हैं। ये सूची अपर सचिव कर्मेंद्र सिंह ने जारी की है। उत्तरकाशी में पॉलिटेक्निक विद्यालय में पिछले 15 सालों से स्टाफ ना होने की वजह से बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। आपको बता दें कि पिछले 15 सालों से इस विद्यालय में स्थायी अध्यापक नहीं है। इसके चलते वैकल्पिक अध्यापक पठन पाठन का संचालन कर रहे हैं। इस कारण से अभिभावकों को भी काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। तो वहीं अभिभावकों और ग्रामीणों ने निर्देशक का घेराव करके विद्यालय की समस्याओं से अवगत कराया। यहाँ पे एडमिशन हुआ है, यहाँ पे एक भी टीचर्स नहीं है। हम बिना टीचर्स के आए, हम सिर्फ एग्जाम देने आते थे क्योंकि यहाँ पे कभी भी क्लासेस हमें पढ़ाई नहीं गई है। आज हमें पता चला कि यहाँ पर पॉलिटेक्निक में इनके डायरेक्टर साहब आए हैं निरीक्षण के लिए और हम क्षेत्र के कुछ लोग साथ लेकर के डायरेक्टर साहब से बात की, क्योंकि यहाँ सालों से स्टाफ नहीं है, टीचर नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं हो रहे हैं, बच्चे यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, भाग रहे हैं। तो हमने ये सारी समस्या जो यहाँ पर चलती आ रही है बरसों से, ये सारे निदेशक महोदय के सामने रखी और उन्होंने आश्वासन दिया कि 1 महीने के अंदर हम यहाँ पर टीचर भेज देंगे। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।